बिहार इन्वेस्टर मीट के कलकत्ता के इस कार्यक्रम में उपस्थित है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पास्ट प्रेसिडेंट श्री मयंक जलान जी, हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री संदीप पौंड्रिक जी, पहले से मयंक जी से पहले जो के बाद जो पास्ट प्रेसिडेंट थे श्री विकास अग्रवाल जी, राजीव सिंह जी डायरेक्टर जनरल आईसीसी, श्री पीके सिन्हा जी चेयरमैन आईसीसी बिहार चैप्टर, यहाँ पर आए हुए सारे इन्वेस्टर्स, कला संस्कृति धर्म अध्यात्म दर्शन की भूमि पश्चिम बंगाल में मैं पहली बार इन्वेस्ट बिहार और इन्वेस्टर मीट कर रहा हूं। ऐसे भी बिहार और बंगाल का बहुत नजदीकी रिश्ता है और ये भूमि ही कला संस्कृति की भूमि है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, कवि आदरणीय गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, जगदीश चंद्र बोस, सत्यजीत रे की भूमि है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देश के पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि, जिन्होंने आज़ादी के बाद चितरंजन का रेल कारखाना हो, विशाखापट्टनम का जहाज कारखाना हो, बिहार का खाद कारखाना हो, जिन्होंने आज़ाद भारत में इंडस्ट्री की नींव रखी है और ईस्टर्न इंडिया का जो सारे ईस्टर्न इंडिया के स्टेट वो दिल्ली से ज़्यादा कलकत्ता को अपने करीब पाते हैं। हमारी बोली, भाषा, कल्चर एक जैसा है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं किशनगंज से सांसद था 99 से वाजपेयी जी की सरकार में, तब भी मेरा आना जाना कहीं भी दार्जिलिंग मेल से आना और कलकत्ता से फिर कहीं जाना या बागडोगरा से फिर कहीं जाना। और जब मैं भागलपुर में भी सांसद रहा तब भी जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस से आना जाना, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक लिख कर देना होता है कि आप कौन सा एयरपोर्ट आपके नजदीक है। तो हमने कभी पटना नहीं लिखा, हमने हरदम कलकत्ता ही लिखा। तो हम सेकेंड होम जैसी फीलिंग है। बहुत कम लोग हैं जिनको मैं बंगाल में जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं जिनको मैं जानता नहीं। क्या मैं जो भी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं उनसे मेरे जाती रिश्ते भी यहाँ हैं। और सबसे पहले मैं आईसीसी का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछली बार भी जब मैं आया तब भी मैंने वहां मुलाकात की। चौधरी जी, अपने विकास जी, अनमोल वाले, सब लोगों से वहीं पर बातचीत की। जो बातें कही गई हैं मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि तकरीबन बातें तो अब लग रहा है कि आईसीसी के जो बिहार चैप्टर के जो अध्यक्ष हैं वो हमें लगता है वो राजीव सिंह जी, क्योंकि वो बिहार को इतना जान गए हैं इतने दिनों में और इतना दिल से काम कर रहे हैं कि हमें इन्हें राजीव सिंह जी को बिहार से बाहर नहीं मानते।
क्योंकि कोई दिल से करता है तो हम उसकी कदर करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को जब ये जिम्मेदारी मिली तो बिहार कलकत्ता वालों से जो मेरा रिश्ता है वो सेंट्रल मिनिस्टर के नाते जब मेरा संबंध बना तो मैं तो उसमें बिलीव करता हूं कि सेकेंड जनरेशन तक रिश्ता जाता है। और LIC का जो एक लाइन है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो मैं उसी पे चलता हूं। मैं रिश्ते को रखता हूं और निभाने की कोशिश करता हूं। इसलिए जो जूट से लोग जुड़े हैं, हमारे एक दोस्त हैं वो आज मिलने आए थे, जूट से जुड़े थे, मैंने अपना रिश्ता रखा उनसे। लेकिन मेरी किस्मत में ये था कि मिनिस्टर का टैग जरूरी है, तो मैंने फिर उनसे कहा कि अब मैं मिनिस्टर हो गया तो अब तो फिर से रिश्ता जुड़ जाए। मैंने बुरा नहीं माना, वो थोड़ा कम मिले तो, लेकिन फिर से वो रिश्ता जुड़ गया। हमारे यहाँ जिम्मेदारियां होती हैं, हम लोग जिस पार्टी में काम करते हैं वहां ये नहीं होता कि आप सेंट्रल में काम कर रहे हैं या स्टेट में काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी विश्वास रखते हैं कि जो बॉर्डर पर खड़ा सैनिक है उसका भी उतना सम्मान है जितना जनरल का है, जितना प्राइम मिनिस्टर का है वहां स्टेट के मिनिस्टर का है। आप सेंट्रल में काम करते हैं या स्टेट में काम करते हैं, आपको ये फर्क नहीं पड़ता। मेरे कई कलकत्ता के दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी जब मैं बिहार का मंत्री बना। मैं व्हाट्सएप चेक करता था, सब जगह से कई जगह से मुबारकबाद आती थी। फिर मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि भाई आपने कोई मैसेज नहीं भेजा? बोले क्या भेजे आपको मैसेज? आप 99 में 22 साल पहले भारत सरकार के मंत्री थे, इतनी तरक्की पाई है कि आप 22 साल बाद बिहार के मंत्री बने हैं, तो हम उतना खुश नहीं हुए। मैंने कहा नहीं, हमारे नेता जो सोचते हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी दी है कुछ सोच के। आज वही दोस्त हमारे कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है कि आप बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर बने हैं, ताकि बिहार में इंडस्ट्री का माहौल बन गया। और आप जानते हैं कल ही संदीप पांडे जी जो हमारे बिहार की तरफ से, बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी के हाथों से MSME का सेकंड प्राइज, फर्स्ट उड़ीसा को मिला, सेकंड बिहार को मिला, थर्ड हरियाणा को मिला। आप समझ सकते हैं कि वो आंकड़ों के आधार पर हमने एक साल में करीब 800 गुना ज्यादा स्पीड से काम किया, 800 टाइम। आप समझिए कोई छोटी बात नहीं। हमने रोजगार बढ़ा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, हम चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए बिहार एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है इंडस्ट्री लगाने की। यानी आप कहीं भी जाएंगे तो, आज मैं बंगाल में खड़ा हूं, यहां इंडस्ट्री की कोई कमी नहीं। एक शहर में जाएंगे तो एक इंडस्ट्री नजर आए, नेचुरल है। बंगाल में इंडस्ट्री मिनिस्टर को बहुत मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जो लोग एक्सपेंशन करते हैं तो उनके यहाँ खुद ही इन्वेस्टमेंट आ जाता है। गुजरात में बहुत मेहनत नहीं करनी, हरियाणा में बहुत मेहनत नहीं करनी, राजस्थान में भी भिवाड़ी का इलाका, अन्य इलाके में बहुत मेहनत नहीं करनी। महाराष्ट्र जाइए, अगर एक नासिक चले जाएंगे तो करीब 6-7 हजार इंडस्ट्री एक शहर के अंदर। मैं गया था एक बार, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर अन्य राज्य की तरह एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी इंडस्ट्री है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट की इंडस्ट्री को हम बिहार में ले आए तभी हम बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमने बिहार के बारे में परसेप्शन को बदलना, और परसेप्शन ऐसा है कि जब आप बिहारी सोचते हैं कि बिहारी, तो बिहारी शब्द, मैं जब दिल्ली गया था तो बिहारी शब्द बहुत गुस्से में, सम्मान से लोग लेते थे।
एक मेरे साथ एक कीनिया का लड़का पढ़ा था, वो नाराज हो गया, वो इंडियन गाली देना चाहता था। तो उसको इंडियन गाली में जो भी आती थी वो बोल रहा था, साथ में एक गाली बिहारी भी दे रहा था। तो मैंने कहा बिहारी क्यों कह रहा है? तो उसको लगा कि बिहारी कहना, अब बिहारियों के बारे में जो महाराष्ट्र में हो जाता था, जो अन्य राज्य में होता था, दिल्ली में होता था, तो परसेप्शन अलग। जब आप बंगाल की बात करते तो बंगाल में एक भद्र पुरुष, आराम से बात करने वाला, इस तरह का एक परसेप्शन बना। बिहार के बारे में परसेप्शन सबसे ज्यादा विक्रमशिला वही है, नालंदा वही, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले ज्ञान की भूमि। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान गया में ही पेड़ के नीचे मिला। तो हम इंडस्ट्री का ज्ञान देने आए हैं कि आप बिहार आएंगे तो औद्योगिक ज्ञान मिलेगा, आप एक बार आइए बिहार। तो परसेप्शन को बदल, और परसेप्शन ऐसा है कि बिहार के बारे में जो राय बनाई गई कि लेबर का स्टेट है, मजदूर का स्टेट। आज हमसे मिलने एक मित्र हमारे आए थे, तो वो कह रहे थे कि पहले हमारी फैक्ट्री में ज्यादातर बिहार के लेबर होते थे, आजकल कम है। मैंने कहा वो अपने राज्य में काम कर रहे हैं। और अभी भी जो टेक्सटाइल और लेदर के ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि जल्दी यूनिट लगाइए बिहार, क्योंकि अगर आप बिहार में नहीं लगाएंगे, अब विकास जी की यूनिट त्रिपुर में है और कई जगह है, तो जो स्किल्ड लेबर है वो ज्यादातर 63% के करीब बिहार के, और अगर बिहार में लगाएंगे तो आपको लेबर भी मिलती रहेगी, क्योंकि हमने तो शुरू कर दिया। आज देश में आप जानते हैं कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां? बिहार के अंदर, करीब 36,000 करोड़। कोई स्टेट नहीं ये नहीं कह सकता कि कोरोना काल में नंबर 1 पे हम रहे। कोरोना काल में भी जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए वो सबसे ज्यादा बिहार के अंदर आए। उसी तरह हम लोगों ने इथेनॉल की पॉलिसी बनाई। अब इथेनॉल के इतने लोग हैं, आज भी हमसे कुछ लोग मिले कि इथेनॉल का हमें प्लांट लगाना है। उनकी पहले से वहां जमीन है, SIPV से क्लियरेंस है, फाइनेंशियल क्लियरेंस भी ले रखा है, लेकिन उनकी क्षमता भी है, बड़े काम। लेकिन अभी हमारा जो कोटा है वो जितना कोटा मिला उससे कई गुना ज्यादा हमने लगवा दी। लेकिन अगर इथेनॉल का प्लांट में, फूड सिक्योरिटी का भी इशू वर्ल्ड में अब उठ रहा है, यूक्रेन रशिया वार के बाद, तो जो मक्का है वो सबसे ज्यादा बिहार में, 30 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा वहीं से सब जगह जाता है। तो हम कह रहे हैं पिट हेड पे लगाए। पहले जब बिहार झारखंड था तो सबसे ज्यादा कोयला हमारे पास था, लेकिन प्लांट जो है वो बिहार में नहीं लग के भटिंडा में लगता था, क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है। तो ये राज्यों को डेवलप होने में बहुत, जिसने भी उस वक्त बनाया होगा, अगर जहां का खनिज पदार्थ है, आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्यों डेवलप हो रहे हैं या झारखंड, क्योंकि लोग वहीं पे लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचता है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम इस देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ख्वाब देखा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, उस ख्वाब को देश की बड़ी आबादी यानी ईस्टर्न इंडिया भी उसको फुलफिल करे। तो हम बंगाल के अंदर कोई बंगाल की इंडस्ट्री, अब यहां पर मैंग जलान साहब बैठे हैं, विकास अग्रवाल साहब बैठे हैं, इन दोनों की यूनिट सिर्फ बंगाल में नहीं है, पूरे देश में है, कई जगह बना है। तो हम ये नहीं कह रहे, हम चाहते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में बंगाल भी पूरी तरक्की करे, लेकिन जो एक्सपेंशन करें तो बिहार आए, क्योंकि जो पड़ोसी का हक है आप पे वो ज्यादा है, और परसेप्शन भी बदला है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिकॉर्ड पे जाइए, बिहार में आज वो बहुत कंट्रोल में है। बिहार में एक अच्छे चीफ मिनिस्टर है, जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड चीफ मिनिस्टर अगर देश में है तो जो 17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं वो बिहार में नीतीश कुमार जी। एनडीए की वहाँ सरकार है,
यानी डबल इंजन की सरकार है। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी पूरा बिहार पे ध्यान है। अभी वो बिहार कैसे तरक्की करे, और बिहार तरक्की करेगा तभी देश तरक्की करेगा। यानी ईस्टर्न इंडिया अगर तरक्की करेगा, नॉर्थ ईस्ट करेगा, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये चारों स्टेट बहुत अपनापन रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा बंगाल से ही सब जगह लोग जाते आते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बंगाल के लोग अच्छे से समझते हैं। और बंगाल ऐसा प्रदेश है कि जहां कभी किसी भी राज्य में कोई दुश्वारी किसी राज्य के मजदूरों को नहीं। उन्होंने पलके बिछाकर बंगाल ने कहीं से भी कोई आया तो उसको अपनाने का काम किया। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो रहते ही हैं, उसके लिए जब पॉलिटिकल मंच पे हम जाएंगे तो जो बातें करनी है वो करेंगे। लेकिन बंगाल में फीलिंग ऐसी होमली आती है, ऐसा लगता है जैसे सेकेंड होम में आए। इसलिए मैंने कहा कि बिहार के बारे में परसेप्शन बदली। जो बिहार के बारे में परसेप्शन था कि जो फिल्मी परसेप्शन